आजकल तो इसी की लड़ाई चल रही है कि हमारी सत्या कहीं ना कहीं चली जाए। लेकिन जो दुनिया के सबसे ऊपर सिंहासन पर रहते हैं, उनसे बड़ा आज तक सिंहासन किसी भी का नहीं हुआ, ना किसी देवी ना किसी देवता। भगवान शंकर जो परम रम्य गिर पर कैलाश, जो कैलाश पर रहते हैं, आज वो भगवान शंकर कथा को सुनने के लिए अपने उस आसन को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास। क्या करने? बोले कथा को सुनने। बोले अकेले? बोले नहीं, संग सती जगजननी भवानी, मां सती को लिए जा रहे हैं। और सती की बुद्धि तब बिगड़ गई। हाँ, माताओं की बुद्धि भी बड़ी जल्दी बिगड़ती है महाराज। हाँ, समझ लो शंकर जी की इनके ऊपर कृपा है। हाँ, छड़े रुष्टवा छड़े तुष्टवा रुष्टवा तुष्टवा छड़े छड़े। हाँ, क्षण भर में प्रसन्न और क्षण भर में रुष्ट। मां सती की बुद्धि भड़क गई जब सुना कि कुंभज ऋषि के पास, अरे ये घड़े के बेटे से कथा सुनेंगे, ये कौन कथा सुनाएंगे? राम कथा सागर के समान, एक कथा घड़े के बेटे कुंभज ऋषि कैसे सुनाएंगे? और महाराज सती जी की बुद्धि तब और ज्यादा बेकार हो गई जब कुंभज ऋषि बढ़िया आरती की थाली सजाए और भगवान शंकर की ही आरती करने लगे। जब भगवान शंकर की आरती करने लगी, सती जी ने कहा ऐसा भक्ता जीवन में आज देखा। बोले कैसा? बोले जीवन में पहली बार ऐसा वक्ता देखा जो आज खुद श्रोता की आरती उतार रहा है। हाँ, यजमाने की आरती उतार रहा है। जय हो जय हो। दुनिया के बहुत कथावाचक देखे होंगे आपने कि श्रोता वक्ता की आरती उतारता है, लेकिन ये पहले वक्ता हैं जिन्होंने श्रोता की आरती उतारी। हाँ, श्रोता। सती जी सोची ये तो व्यास नहीं हो सकते, ये कौन से व्यास है? आजकल तो व्यास को क्या चाहिए? एकदम बढ़िया, हाँ, Z+ सिक्योरिटी मिल जाए, बढ़िया महाराज हैं, चकाचक रहे बस। सती जी ने कहा इनके बस की बात नहीं, ये कथा कौन सुनाएंगे जब इनको इतना नहीं पता है कि श्रोता की आरती कौन उतारता है? श्रोता वक्ता की उतारेगा, लेकिन ये वक्ता महाराज श्रोता ही की उतारने लगे। याद रखना, राम कथा समुद्र के समान है और सागर में जो सागर को जो गागर में भर करके पिला दे वही है कुंभज। भगवान शंकर ने सोचा सबसे बड़ा वक्ता यही कुंभज है, यही सुना सकता है। क्यों? क्योंकि इससे सरल अब दुनिया में कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन सती जी तो महाराज बात ही कुछ अलग। सती जी ने कहा ये कौन से वक्ते हैं, इनसे कथा में सुनने वाले नहीं। भगवान शंकर ने कथा सुनी है, कथा समाप्त हुई। अब जब महाराज कथा समाप्त हो गई, भगवान शंकर गुरु जी को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद गुरु दक्षिणा दी और उसके बाद निकल पड़े। याद रखना, कथा सुनने के बाद यदि जिसकी कथा सुनिए उससे आपकी मिलने की इच्छा प्रकट हो जाए, समझ लीजिए कथा आपके जीवन को तार देगी। आज भगवान शंकर जब चल पड़े कथा सुन करके, तो भगवान शंकर के मन में एक बात आ रही। क्या? भगवान शंकर सोच रहे हैं अब जिस प्रभु की मैं कथा को सुना, यदि उनका एक बार जीवन में दर्शन हो जाए ना तो बड़ा अलौकिक रहेगा। आज भगवान शंकर यही सोच रहे हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए। अब शंकर जी तो महाराज चले पड़े प्रभु का दर्शन करने, सती जी भी पीछे लगी। और वही समय चल रहा था जब भगवान वन में सीता जी को दर दर भटक रहे थे। हाँ, भगवान सीता जी को खोजने के लिए वन में भटक रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से जब भगवान शंकर ने देखा, तो जैसे ही भगवान शंकर ने देखा, भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया सती जी से कहा देवी आप भी प्रणाम करो। सती जी ने कहा मैं कोई ऐसे वैसी बाप की बेटी थोड़ी,
हैं? जो रास्ते चलते जो भी मिले सबको प्रणाम, जय जय सिया राम, मैं करने वाले नहीं। और वो ऐसे लोगों से जो नारी वियोग में, पत्नी वियोग में वन वन भटक रहे हैं, इनको मैं प्रणाम करने वाले नहीं। ये कौन से पर ब्रह्म है? अरे भगवान शंकर ने कहा देवी यही तो पर ब्रह्म है। सती जी ने कहा ये नहीं है। भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठाया है, जय जयकार कर दिया है, जय स